हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि मैंने कैसे एंड्रॉइड लैब सेटअप की थी, जिसके अंदर नॉक्स प्लेयर, जेनीमोशन, एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ किया था। तो जिसको भी इश्यूज़ आ रहा है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकता है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो आपको जो भी इश्यूज़ आ रहा है, एरर आ रहा है, वो सोल्व करने का ट्राई करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी हम अटैकर मशीन है उसके अंदर कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, उन टूल्स को सेटअप करेंगे जिसकी हेल्प से हम आगे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, उन डिवाइस को कनेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। फर्स्ट आता है एंड्रॉइड डीबग ब्रिज, एडीबी। एडीबी क्या करता है कि आपका जो डिवाइस है एंड जो आपका अटैकिंग मशीन है उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। इसके थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है क्लाइंट, डेमन एंड सर्वर। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होती है कि वो आपके जितने भी सर्वर्स रनिंग हो रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं, जो एडीबी कमांड चलाते हैं हम हमारे अटैकिंग मशीन के अंदर। तो जैसे हम एडीबी कमांड चलाएंगे क्लाइंट मशीन पे, वहाँ पे वो चेक करेगा कोई सर्वर रनिंग तो नहीं है, कोई इंस्टेंस रनिंग तो नहीं है। एंड देन वो अगर रनिंग नहीं है तो वो सर्वर को इनिशिएट करेगा। एंड डेमन होता है जो आपका जो डिवाइस होता है, जो एमुलेटर होता है, उसके अंदर कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि एडीबी डी, जो कि आपने जब टर्मिनल ऑन करते हो, जो शेल में जाते हैं, तब यहाँ पे वो डेमन जो शो होता है हमें, और वहाँ पे जितनी मार्क्स होती है वो एग्जीक्यूट होती है। तो क्लाइंट एंड डेमन के बीच का जो कम्युनिकेशन करवाता है वो सर्वर करवाता है, जो कि लोकल टीसीपी पोर्ट 5037 पे वर्क करता है। एंड ये जो रेंज मिलती है, तो जैसे आप इमेज में देख सकते हो 5555 एंड 5585 के पोर्ट की रेंज के अंदर आपको पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपको टर्मिनल एंड जो कंसोल मिलता है वो अल्टरनेटिव पोर्ट्स मिलते हैं, जो हमें इतना डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे आपका अटैकिंग मशीन एंड जो एंड्रॉइड डिवाइस है वो कनेक्ट करता है सर्वर के थ्रू। लेट्स हम इसको देख लेते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज करना है। यहाँ पे हम जो एडीबी है इसको इंस्टॉल करेंगे एंड इसको कनेक्ट करके कैसे उसकी कमांड्स को यूज़ करना है, जिसके थ्रू हम टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड में मेरी अटैकिंग मशीन है एज ए काली लिनक्स, एंड राइट साइड में एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं, जेनीमोशन। तो जिसके ऊपर हम जो वनरेबल एपीके है, जो भी एप्लीकेशन जिस पर हम टेस्टिंग करेंगे उसको इंस्टॉल करेंगे एंड उस पर टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो एडीबी है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उससे पहले हम, अगर आपको बाहर एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पाइथन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल है, पाइथन 3-m, एंड मैंने एंड्रॉयड आर्म लिख दिया है। तो यहाँ पे पाइथन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा एंड उसको वेट करते हैं। जैसे ही पाइथन का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उसके बाद में हम उस एनवायरनमेंट में जाएंगे। एंड्रॉयड, यहाँ पे हम, आप देख सकते हो हम इस एनवायरनमेंट में आ गए। अब यहाँ पे जितना भी वर्क होगा उसी एनवायरनमेंट के अंदर होगा। तो एडीबी मेरा बाहर भी वर्क कर रहा है, अंदर भी वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा एडीबी है। इसका वर्किंग आपको पता है कि क्लाइंट को हमारा जो डेमन जो डिवाइस उसके साथ कनेक्ट करना है। उसके लिए सिंपल कमांड है एडीबी कनेक्ट, एंड जो आईपी है एमुलेटर की, आप एमुलेटर की आईपी देख सकते हो यहाँ से ऊपर से, एंड जब सेटिंग में जाके देख सकते हो, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे कनेक्ट करना है। एंड यहाँ पे वो आईपी गलत है। सिंपल 240 एंड कनेक्टेड है। तो मेरा जो डिवाइस है स्काली लिनक्स, वो डिवाइस के साथ कनेक्ट हो गया है। एंड अब देख सकते हैं सिंपल, अब हमें सबसे पहले एक वनरेबल एप्लीकेशन चाहिए होगी जो जिस पे हम टेस्टिंग करेंगे फर्दर। तो उसके लिए सबसे पहले फायरफॉक्स में जाएंगे एंड डीवा एंड्रॉयड गिटअप, जो कि वनरेबल एप्लीकेशन है, एंड उससे हम गिटअप से डाउनलोड कर लेंगे सबसे पहले। डीवा एपीके एंड डाउनलोड। cd डाउनलोड्स ls। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रखी है। इसको इंस्टॉल करते हैं एडीबी। आप जो एडीबी कमांड है वो मेरे पाइथन के एनवायरनमेंट के बाहर भी वर्क कर रहा है, अंदर भी वर्क कर रहा है। तो जिसके भी एरर्स आ रहा है तो उसको सबसे पहले यहाँ पे भी उसका एनवायरनमेंट स्टार्ट करना होगा, लाइक एनवायरनमेंट में जाके उसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। तो सिंपल मैं कर लेता हूँ एडीबी इंस्टॉल डीवाईपीके, एंड यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। यहाँ चेक कर सकते हैं, तो ये मेरी एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गई है, यहाँ पर रन कर रही है। तो उसकी सब कुछ कमांड्स है, जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है वो फर्स्ट बता देता हूँ। एडीबी इंस्टॉल, जो कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए यूज होती है। एंड जो सपोज एडीबी डिवाइसेस,
तो इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन से डिवाइस लाइक कितने एमुलेटर्स आपके साथ कनेक्टेड है। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट एमुलेटर कनेक्ट करना है तो -s जो स्ट्रिंग होती है वो यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स है वो चेक कर सकते हो किस कौन सा यूज़ करना है आपको एंड किस किस के थ्रू आपको टेस्टिंग करनी है। तो सिंपल जो बेसिक कमांड्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एडबी इंस्टॉल जिसके थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है एंड -s के थ्रू आप मल्टीपल एमुलेटर को कनेक्ट कर सकते हो। एंड जब हम फ्रीडा कनेक्ट करते हैं, जिसको आप फ्रीडा का आइडिया नहीं है, तो फ्रीडा के थ्रू हम जो पैकेज लिस्ट है जो एमुलेटर डिवाइस के अंदर जितने भी पैकेजेस है उनकी लिस्ट जो नेम है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रीडा का यूज़ कर सकते हैं। बट हम एडीबी के थ्रू भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक एडीबी शेल pm लिस्ट पैकेजेस। सो यहाँ पे जितने भी पैकेजेस है जो हमारे एमुलेटर डिवाइस में रनिंग है, सो यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी एंड आप जाके चेक कर सकते हैं, पैकेज नेम कलेक्ट कर सकते हो एंड पैकेज नेम के थ्रू ही हम आगे फर्दर टेस्टिंग करेंगे। एंड नेक्स्ट आता है लाइक अगर हमें पर्टिकुलर करना है लाइक ग्रेप इन डीवा सर्च करते हैं, लेट्स सपोज डीवा है, तो यहाँ पे डीवा का जो पैकेज नेम है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा क्योंकि ग्रेप कमांड के थ्रू हमने ये चेक किया है। एंड अगर हमें कोई जो फाइल है जो हमें सिस्टम से लेनी है, लाइक सिस्टम से हमें डाउनलोड करनी, जो डिवाइस हमारा डिवाइस है यहाँ से हमें डाउनलोड कर लिया, तो उसके लिए कमांड यूज़ करेंगे एडीबी पुल। एंड अगर हमारे काली लिनक्स से डिवाइस के अंदर सेंड करनी है तो हम यूज़ करेंगे एडीबी पुश, जो कि हम आगे फर्दर टेस्टिंग में यूज़ करेंगे। सो इसके थ्रू यहाँ पे सब जो एडबी की कमांड्स है वो बेसिक कमांड्स हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट टूल आता है एपीके टूल। सो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। सो एपीके टूल क्या करता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग में हेल्पफुल होता है कि इसके थ्रू हम जो एपीके होती है उसको डिकम्पाइल करते हैं, सारे कोड को चेक करते हैं। सो जब हम एपीके को बता रहा था कि उसका स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, उसके अंदर डेक्स फाइल्स होती है, जार फाइल्स होती है, तो डेक्स टू जार भी एक टूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप जो डेक्स बाइंड फाइल्स है उनको जार में कन्वर्ट करता है एंड देन जार फाइल्स को हम रीड कर सकते हैं। सो एपीके डायरेक्ट उसको डिकम्पाइल कर लेता है, इजीली रीडेबल होती है। सो सबसे पहले हम अपने एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, क्लियर apt get इंस्टॉल एपीके टूल एंड डन। सो यहाँ पे सेम sudo परमिशन यस। सो यहाँ पे इसका वेट कर लेते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हम इसके कमांड्स देख लेंगे कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, एपीके को रन करना है। तब तक मैं जो एपीके है उसको मूव कर लेता हूँ, एपीके डीवा डेस्कटॉप। एंड क्लियर कर लेते हैं इसको। सो एपीके टूल इंस्टॉल हो गया। अब इसकी कुछ कमांड्स है, जस्ट लाइक डी फ्लैग यूज होता है डिकम्पाइल करने के लिए, बी होता है बिल्ड करने के लिए। लेट्स सपोज सबसे पहले हमारा जो एपीके है, यहाँ पे हमारा एपीके आ गया है। अब इसको डिकम्पाइल करते हैं, एपीके टूल सॉरी एपीके टूल डी डीवा सो यहाँ पे जो डिकम्पाइल करने के बाद में हमारा एक डायरेक्टरी बन जाएगी उसकी। इन डायरेक्टरी में जाके आप सारी फाइल्स देख सकते हो कि कौन सी फाइल्स हैं, जो जितनी डिटेल्स होती है स्टैटिक टेस्टिंग के जो पार्ट है और जा देख सकते हैं। लेट्स सपोज सीधी डीवा एलएस। सो यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल एपीके टूल्स जितनी डिटेल्स है लाइक ओरिजिनल रिसोर्स लाइब्रेरी जो डायरेक्टरी जो सारी क्रिएट हो गई है, और जाकर हम जो स्टैटिक पार्ट में कवर करेंगे। एंड जो एपीके बन गई डिकम्पाइल हो गई है। अब डिकम्पाइल करने के बाद में अगर आप कोड में कुछ चेंजेस करते हो, लेट सपोज आपने जो रिसोर्स फाइल है ओरिजिनल फाइल है जो मैनिफेस्ट फाइल में कुछ चेंजेस करते हो और उसको रीबिल्ड करना चाहते हो एपीके को, तो रीबिल्ड करने के लिए सिंपल आपको यूज़ करना है एपीके टूल बी, जो बी फ्लैग होता है वो बी फ्लैग यूज करके आपको डायरेक्टरी का नेम देना होता है एंड देन वो आपकी कन्वर्ट कर लेता है, लाइक क्रिएट कर लेता है न्यू एपीके को एंड देन उसको आपको साइन कराना होता है, जो हम आगे देखेंगे कि कैसे एपीके को साइन करा के हम यूज कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। सो यहाँ पे हमारा एपीके टूल कंप्लीट हो गया है कि कैसे इसको यूज करना है स्टैटिक पार्ट में जब स्टैटिक पेन टेस्टिंग करेंगे। एंड देन आता है जब आपके पास एपीके फाइल है
अब एपीके को आपको डिकम्पाइल करके कोड को रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको रीड करना है, तो उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं। तो लेट्स सी। सो या कुछ टूल्स होते हैं बाइट कोड व्यूअर एंड जेडेक्स जीयूआई। तो ये दो टूल्स ऐसे हैं जिसके थ्रू आप जीयूआई फॉर्म में आप डिकम्पाइल, जैसे अभी हमने एपीके टूल के थ्रू किया जो कमांड लाइन पे हो रहा है ना, आप जाके देख सकते हो, वन बाय वन फाइल चेक कर सकते हो। बट अगर आपको कोड देखना है तो उसके लिए यूज होता है बाइट कोड व्यूअर एंड जेडेक्स जीयूआई। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ बाइट कोड व्यूअर कैसे। तो इनकी जो लिंक है, डाउनलोड करने की लिंक है, क्योंकि ये EXE फाइल है जेडेक्स जीयूआई जो सिस्टम में रन करेगा, एंड जार फाइल है यहाँ पे बाइट कोड व्यूअर की। तो इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आ जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ सिंपल जाना है CMD एंड जावा -jar। सो यहाँ पर जो हमारा बाइट कोड व्यूअर है उसका इंटरफेस ऐसा शो हो रहा है आपको। यहाँ जाकर आपको फाइल सेलेक्ट करनी है DYPK एंड ओपन। सो उसको डिकम्पाइल करेगा एंड डिकम्पाइल आप जो देख सकते हो प्रोसेसिंग हो रहा है। डिकम्पाइल होने के बाद में आपका जो पूरा कोड है वो दिखने लग जाएगा। तो ये सारा पार्ट स्टैटिक टेस्टिंग का पार्ट है, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे लाइक API की हो सकती है, हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, वो इनकी जो फाइल्स होती है उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। सो आगे फर्दर डिटेल से। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है डिकम्पाइल हो गई है। यहाँ जाकर आप कोड देख सकते हो, जस्ट लाइक जो मैनिफेस्ट फाइल है वो रिसोर्स में ज़्यादा देख सकते हो, एंड जो इसका पैकेज नेम है वो डीवा, एंड यहाँ सारी डिटेल्स आपको शो हो रही है। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ है उनके नेम यहाँ पे आप देख सकते हो एंड उसको यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा जो बाइट कोड व्यूअर है वो कंप्लीट हो गया है। उसको सेटअप कैसे करना है और कैसे यूज़ करना है। तो हम जो स्टैटिक टेस्टिंग करेंगे, स्टैटिक पेन टेस्टिंग करेंगे, लैब से सॉल्व करेंगे, उसके अंदर देखेंगे फुल कि कैसे उसको यूज़ करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन का कोड कैसे रीड करना है, कैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो जो डायनेमिक पार्ट है जो हमने मोबेसिव में चेक किया था, मोबेसिव के थ्रू भी आप ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ। सो नेक्स्ट आता है फ्रीडा एंड ऑब्जेक्शन। सो लेट्स सी। सो यार सबसे पहले हमें फ्रीडा इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो जिसको इशू आ रहा है सिंपल कुछ नहीं करना, फ्रीडा इंस्टॉल pip3 इंस्टॉल फ्रीडा टूल्स। एंड जिसको एरर्स आ रहा है पाइथन से रिलेटेड, तो उनको सिंपल बेसिक करना है, पाइथन एनवायरनमेंट में इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, जिसके थ्रू कोई भी आपको एरर नहीं आएंगे, वो रन करेगा इसी के अंदर। सो सेम ऑब्जेक्शन एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन है वो हमारी इस पाइथन एनवायरनमेंट में डाउनलोड हो रहा है, एंड इसका वेट कर लेते हैं। जैसे सेटअप हो जाएगा हम ऑब्जेक्शन एंड फ्रीडा यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रीडा इंस्टॉल होने के बाद में इसका फ्रीडा वर्जन देख लेते हैं, -वर्जन। सो यहाँ पे 16.2.1 है। तो अब ये हमारा जो क्लाइंट आ गया है, एंड देन हम फायरफॉक्स में जाके फ्रीडा सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्रीडा सर्वर। एंड जो मैंने ये प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे करना है, जिसकी भी अभी तक लैब सेटअप नहीं हुई, मैं प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकता है कि कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करना है एंड देन हमें इसको यूज़ करना है। सो यहाँ पे आपको फ्रीडा सर्वर की फाइल मिल जाएगी जो कि पर्टिकुलर एंड्रॉयड के लिए होगी। एंड जैसे आप सर्वर की फाइल डाउनलोड करोगे, सर्वर एंड एंड्रॉयड के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर आर्किटेक्चर, एंड्रॉयड ARM और x86। एंड जैसे आप फ्रीडा का सर्वर डाउनलोड करने के बाद में हम लेट्स सपोज ADB शेल एंड CD डाटा लोकल टेम्प LS। सो यहाँ पर जैसे मेरे भी फ्रीडा जो फाइल है वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि न्यू मैंने एमुलेटर क्रिएट किया था, तो इसके अंदर फाइल नहीं है। तो हमें सबसे पहले फायरफॉक्स में जाना है एंड ये फाइल डाउनलोड करनी है, एंड देन फाइल डाउनलोड होने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके हम इसको पुश करेंगे एमुलेटर के अंदर। तो जिसको भी ये इशू आ रहा है, जिसको नहीं पता, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकता है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ्रीडा को कैसे सेटअप करना है। तो सिंपल हमारा फ्रीडा सेटअप हो गया है एंड ऑब्जेक्शन सेटअप हो गया है। तो जिसको भी एरर आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, एंड मुझे बोटू रूट पे DM कर सकता है इंस्टाग्राम पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।